हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द बायो क्लास। तो जो हमारी प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने क्लास 6 का जो फर्स्ट चैप्टर है फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम, वो हमने डिस्कस करा था अलॉन्ग विद ऑल द एक्सरसाइजेज गिवन इन द एनसीईआरटी बुक। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्सरसाइजेज गिवन एट द बैक ऑफ द चैप्टर और उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारी एनसीईआरटी बुक में बैक एक्सरसाइजेज में गिवन है, इट इज़ डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड, विच मीन्स कि क्या आपको लगता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या लिविंग बींग्स हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इंक्लूडिंग एनिमल्स, ऑल द मैमल्स, क्या इनको सेम तरह का जो फूड है वो चाहिए? So the answer will be no, all living beings do not need same kind of food. हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था बेटा टाइप्स ऑफ एनिमल्स, जो कि हमारे कितने टाइप के थे? 3 टाइप्स के थे, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स एंड ओमनिवोर्स। ठीक है, तो हमने इनको एनिमल्स को डिवाइड ही इस बेसिस पे करा था कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड कंज्यूम करते हैं। तो आंसर तो हमारा बिल्कुल ही क्लियर है कि लिविंग बींग्स जो हैं वो सेम फूड पे सर्वाइव नहीं करते हैं। ऑल लिविंग बींग्स कंज्यूम डिफरेंट वेराइटीज़ और टाइप्स ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर। जैसे कि जो कार्निवोर्स हैं बेटा, वो हमने क्या स्टडी किया था कि वो सिर्फ एनिमल्स पे फीड करते हैं, राइट? एनिमल्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जो कार्निवोर्स फीड ऑन अदर एनिमल्स लाइक लायन एंड टाइगर, क्योंकि लायन एंड टाइगर हंट फॉर फॉक्सेस एंड डॉग्स लाइक एनिमल्स, तो उन्हें हमने क्या बोला? कार्निवोर। जो हर्बीवोर है उनके लिए हमने क्या पढ़ा था कि हर्बीवोर फीड ऑन प्लांट्स, ओनली एंड ओनली प्लांट्स लाइक हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। ठीक है, उसके बाद हमारा ओमनिवोर्स आता है, ओमनिवोर्स कैन फीड ऑन बोथ। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो क्लियर है कि जो सारे लिविंग बींग्स हैं वो सेम काइंड ऑफ फूड कंज्यूम नहीं करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड कंज्यूम करते हैं। और एक और चीज़, सेप्रोफाइट्स, जिसके बारे में हमने चैप्टर में डिस्कस नहीं करा था बेटा। सेप्रोफाइट्स जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेप्रोफाइट्स के जो एग्जाम्पल है वो हैं बैक्टीरियाज लाइक बीजीए। बीजीए क्या है बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जो कि आप अपने नेक्स्ट चैप्टर्स या नेक्स्ट क्लासेस में, हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, तो अब तक आप सिर्फ बैक्टीरिया याद रख लो। ठीक है, बैक्टीरियाज क्या करते हैं बेटा? फॉर एग्जांपल हमारे पास एप्पल है, ये है हमारे पास एप्पल। ठीक है, अब ये एप्पल को हमने बाहर छोड़ दिया। ठीक है, एप्पल को हमने ओपन एनवायरनमेंट में छोड़ दिया। ठीक है, रेफ्रिजरेट नहीं करा, या जो वेदर कंडीशंस हैं वो जो हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर की नहीं है, तो ये जो एप्पल है हमारा ख़राब हो गया। ठीक है, ये जो एप्पल है हमारा रेंसिड हो गया। ठीक है, सपोज ये ख़राब हो गया, इस पर ये जो एप्पल है हमारा वेदर कंडीशंस या पुअर स्टोरेज कंडीशंस की वजह से ख़राब हो गया। तो इस पर क्या होगा बेटा? अगर आप उसको हम माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखें तो इसके ऊपर ना आपको छोटे छोटे बैक्टीरियाज दिखेंगे। ये जो बैक्टीरियाज क्या करेंगे? ये उनको खा रहे हैं। दे आर फीडिंग ऑन द डिकेइंग मैटर। डिकेइंग का मतलब क्या होता है? सड़ना। डिकेइंग का मतलब क्या होता है? सड़ना या खराब होना। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरियाज हैं ये कोई भी चीज़ जो सड़ रही है या जो ख़राब हो रही है उसके ऊपर फीड करेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो एप्पल है ये इसको बैक्टीरियाज ने खा लिया है? क्योंकि जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो ख़त्म तो होती है ना बेटा। ऐसे तो नहीं कि हमने ये एप्पल खाया तो ये ऐसा कैसे रहेगा? ठीक है, ये पहले हमने इतना खा लिया, ये गायब हो जाएगा, फिर हमने हाफ़ खा लिया तो हाफ़ रह जाएगा, राइट? तो बैक्टीरियाज ये खा रहे हैं। इसका प्रूफ क्या है कि ये जो एप्पल है, जो हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स जो गलते हैं या जो सड़ते हैं बेटा, वो धीरे धीरे क्या होते हैं? कम होते जाते हैं। ठीक है, सपोज ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, मतलब डिसफॉर्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो डिफॉर्मिटी इन शेप एंड कलर प्रूव्स कि जो बैक्टीरियाज हैं
फीडिंग ऑन देम। ठीक है, तो ये बैक्टीरियाज क्या हुए, सेप्रोफाइट्स हुए। तो अपार्ट फ्रॉम कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स एंड ऑमनिवोर्स, देयर आर सम अदर लिविंग बींग्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड सेप्रोफाइट्स which includes bacteria which feed on dead and decaying organic matter। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है बेटा। लेट्स मूव ऑन टू आवर वेरी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। अब हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस करा था रिगार्डिंग दिस, हमने करा था एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है जी, ये हमने डिस्कस करा था। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हैं जिन्हें हम कंज्यूम कर सकते हैं या जिन्हें खा सकते हैं। इसमें क्या आया था, फ्लावर थे, सीड्स थे, लीव्स थी, फ्रूट्स थी, स्टेम था प्लांट का, रूट था जिसे हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो अब इस आंसर के लिए तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो हमसे 5 पूछा गया, तो लेट्स डिस्कस ओनली 5। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है ग्राउंडनट प्लांट। ग्राउंडनट प्लांट में क्या है बेटा, ग्राउंडनट प्लांट मतलब मूंगफली का जो पौधा है उसे हम बोलेंगे ग्राउंडनट प्लांट। ग्राउंडनट प्लांट में से हमें क्या मिलेगी, ऑफ कोर्स मूंगफली मिलेगी। मूंगफली कहाँ से बनती है बेटा, मूंगफली जो है वो सीड्स हैं, वो फ्रूट नहीं है। मूंगफली जो है प्लांट के सीड्स हैं और उससे हमें क्या मिलता है, ग्राउंडनट ऑयल। उसे हम डायरेक्टली भी कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उसे हम बहुत सारी डिशेस में भी डालते हैं मूंगफली को, और उसका हम एज एन ऑयल भी यूज़ करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, बीटरूट प्लांट। अब बीटरूट प्लांट हमने कहाँ पढ़ा था, ये रहा। बीटरूट प्लांट क्या है बेटा, इट्स अ टाइप ऑफ अ रूट। तो बीटरूट प्लांट को हम एज अ रूट कंज्यूम करते हैं। ठीक है, बीटरूट को हम वेजिटेबल की कैटेगरी में भी आता है, बीटरूट जो है फ्रूट्स की कैटेगरी में भी आता है। ठीक है, तो इसे ये जो है प्लांट की रूट है जिसे हम एज अ वेजिटेबल और फ्रूट कंज्यूम करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, रोज़ प्लांट। रोज़ प्लांट तो बेटा सबको पता है कि हम कैसे कंज्यूम करते हैं। रोज़ प्लांट के जो हम क्या 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 कंज्यूम करते हैं, सबको पता है, फ्लावर्स कंज्यूम करते हैं। ठीक है जी, जो रोज़ फ्लावर्स है वो कहाँ पे यूज़ होता है, सबसे पहले तो सिरप। अब गर्मियाँ आ गई हैं, एवरीबडी नोज़ कि रूह अफ़ज़ा जो है वो चलने वाला है सबके घरों में। तो रूह अफ़ज़ा कहाँ से बनता है बेटा, रोज़ के फ्लावर से बनता है। उसके बाद हमारे पास क्या क्या आता है, गुलकंद बनती है रोज़ से। ठीक है, रोज़ पेटल्स से जो है सर्टेन डिशेस को उसकी सजावट करी जाती है। स्वीट्स में रोज़ पेटल या रोज़ सिरप यूज़ होता है। ठीक है, तो वो क्या है, एज एन फ्लावर, प्लांट का जो फ्लावर है वैसे हम रोज़ को कंज्यूम करते हैं। फिर बेटा हमारे पास आता है तुलसी प्लांट। तुलसी प्लांट भी सभी के घरों में यूजुअली होता ही है। हाउ डू वी कंज्यूम तुलसी प्लांट, वी एक्सट्रैक्ट लीव्स। ठीक है, तो उसको हम लीव्स को तुलसी प्लांट के जो लीव्स हैं वी ऑल नो कि उसकी जो है क्वालिटीज़ मेडिसिनल हैं। ठीक है, तो उसे हम बहुत सारे तरीके से यूज़ करते हैं। पानी में डाल के कंज्यूम करते हैं, चाय में डाल के कंज्यूम करते हैं। बहुत सारी मेडिसिन्स में तुलसी प्लांट की जो लीव्स हैं वो यूज़ होती हैं। ठीक है, तो तुलसी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसकी हम लीव्स कंज्यूम कर सकते हैं। मस्टर्ड प्लांट जो कि हमने डिस्कस करा था, सरसों का साग, उसकी जो हम सीड्स हैं उसको एज एन ऑयल भी यूज़ करते हैं, एज एन स्पाइसेस भी, जिसको हम राई बोल देते हैं या सरसों के बीज बोल देते हैं, वो भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे 5 प्लांट थे और उनके जो पार्ट्स थे जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो है हमारा मैच द आइटम्स। ओके, मैच द आइटम्स में हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। कॉलम ए में है कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ कॉलम बी में है कुछ एंटिटीज़ जिनको हमने रेलेवेंट, दोनों चीज़ें रेलेवेंट होने के कारण एक दूसरे को मैच करना है। ठीक है, सबसे पहले है मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। अब इनमें से पढ़ेंगे, अच्छा पहले हम सारे पढ़ लेते हैं, मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। फिर हमारे पास है स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट। देन वी हैव लायंस एंड टाइगर्स। देन वी हैव हर्बीवोर्स। कॉलम बी में हमारे पास है ईट अदर एनिमल्स, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, आर वेजिटेबल्स, आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, कॉलम ए में सबसे पहले क्या है बेटा, मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। ठीक है जी, कॉलम बी में ईट। अब ऑब्वियसली ईट अदर एनिमल्स लिखा है तो मतलब देयर इज सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ईट, राइट। अब जो प्रोडक्ट्स हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो तो कुछ खा नहीं सकती। तो सबसे पहले तो यही क्लियर हो जाता है कि जो अगर ईट अदर एनिमल्स लिखा है तो इट मीन्स कोई लिविंग बीइंग है जो उन्हें खा रहा है। तो लिविंग बीइंग में हमारे पास कॉलम ए में सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, लायंस एंड टाइगर्स एंड हर्बीवोर्स। लायंस एंड टाइगर्स हमें पता है क्या खाते हैं बेटा, ये कार्निवोर्स हैं तो दे ईट अदर एनिमल्स, तो ये हो गया। ठीक है, हर्बीवोर्स हमें पता है क्या खाते हैं बेटा, दे फीड ओनली ऑन प्लांट्स, तो ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद बचे 2,
अब यहाँ पे है आर वेजिटेबल्स आर एनिमल प्रोडक्ट्स। तो अब इनको देख लेते हैं, मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। अब ये तो वेजिटेबल्स नहीं है, दे आर नॉट वेजिटेबल्स, तो ऑब्वियसली ये क्या हुए, आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स, क्योंकि मिल्क जो हमें काउस बफलो से मिलता है, कर्ड, पनीर, घी जो है वो मिल्क के कर्ड, पनीर, घी जो है वो भी हमें मिल्क से मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट। स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट ऑब्वियसली आर वेजिटेबल्स। तो ये जो हमारा मैच्ड आइटम्स है ये कंप्लीट होता है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है बेटा, फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन। कुछ वर्ड्स हमें यहाँ पे गिवन है, हर्बीवोर्स, प्लांट, मिल्क, शुगर केन एंड कार्निवोर्स। अब इन वर्ड्स को जो है हमने इन सेंटेंसेस में फिल करना है, तो ये काम मैंने आपके लिए कर रखा है। सो लेट्स रिवाइज। सो टाइगर इज़ अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। अब जो मीट खाने वाले जो एनिमल्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर बोलते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे भी हमने लायंस एंड टाइगर्स को ईट अदर एनिमल्स, कार्निवोर्स की कैटेगरी में डाला था, सो दे आर कार्निवोर्स। डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड। अब यहाँ पे भी हमने स्टडी करा है, हर्बीवोर्स ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। डियर जो क्या है वो हर्बीवोर है, ठीक है। पैरट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट्स। पैरट जो है एक बर्ड है जो कि हर्बीवोर है। बर्ड्स को भी हमने, याद करो, लास्ट वीडियो में हर्बीवोर्स की कैटेगरी में लिखा था, तो पैरट जो है वो हर्बीवोर है एंड हेंस इट ओनली फीड्स ऑन प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है। द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज, बफलोज एंड गोट इज एन एनिमल प्रोडक्ट। अब जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था बेटा, मिल्क जो है आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, काउज से मिलता है, बफलो से मिलता है, गोट से मिलता है, ठीक है। अब बाकी चीज़ें हर्बीवोर्स या प्लांट या शुगर केन, कार्निवोर, ये सब तो हमें ऑब्वियसली काउज या बफलोज या गोट से नहीं मिलता है ना, तो मिल्क वुड बी द आंसर। वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन। शुगर के और सोर्सेज भी हैं, काफ़ी सारे आर्टिफिशियल सोर्सेज भी हैं, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे जो वर्ड गिवन है शुगर केन, तो इसका आंसर क्या होगा, शुगर केन। ओके, तो अभी यहाँ पे जो है हमारी फर्स्ट चैप्टर की जो बैक एक्सरसाइजेज हैं वो कंप्लीट होती हैं। चैप्टर की जो कंटेंट्स है, एक्सप्लेनेशन और एक्टिविटीज़ है, वो हमने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। यहाँ पे आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन जो है आपने याद रखनी है कि जो इस चैप्टर के नोट्स हैं, चैप्टर 1 फूड के नोट्स प्लस ये जो हैं सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज, इनका जो पीडीएफ फॉर्म में आपको कंटेंट जो है अवेलेबल है ऑन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जहाँ पे आपको पीडीएफ अवेलेबल है। आप पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और इसको आप रिवाइज़ कीजिए या अपनी एक्सरसाइजेज को रिवाइज़ करिए, ठीक है। तो लिंक आप वहाँ से चेक कर लेना। ये जो चैप्टर है अलॉन्ग विद ऑल द एक्टिविटीज़ एंड एक्सरसाइजेज अलॉन्ग विद द नोट्स, एवरीथिंग इज़ कंप्लीटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो विद योर अदर फ्रेंड्स। थैंक यू।